दोस्तों आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी होगी और क्या क्या देखना होगा और कैसे आपको ट्रेडिंग करना होगा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में तो आप ये देखते होंगे कि आपके पास कितना पैसा है। आपके पास जितना भी पैसा हो, अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 में से सिर्फ 10 या 20% ही यूज कीजिए। आप 2,000 ही यूज कीजिए, ज़्यादा यूज मत कीजिए, क्योंकि शुरू में इतना ही अमाउंट आपको लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्त यहाँ पर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अगर सीखने के लिए करते हैं तो कम से कम अमाउंट में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक और आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं ये सजेशन आपको देना चाहूँगा कि आप कभी भी, अगर आप नए हैं तो कभी भी आप ये निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में पैसा न लगाएं, एकदम न लगाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। एकदम नहीं लगाएं तो नहीं लगाएं, क्योंकि दोस्त यहाँ पर पैसा ठीक है, पैसा निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में बनता तो है, लेकिन लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। आप सोच नहीं सकते इतना लॉस होता है। आप एक बार में पूरा अमाउंट गवा भी सकते हैं और दोगुना भी आपका अमाउंट हो सकता है, ऐसा भी है। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है और एक बार आप प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन दूसरी बार आपका जाना तय है। ये मैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए बताया हूँ। लेकिन अब आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि मैं पैसा लगाऊँ तो लगाऊँ किस में, तो मेरा एक ही जवाब होगा कि आप स्टॉक में लगाएं। आप स्टॉक में पैसा लगाएं, स्टॉक से पैसा बनाएं और स्टॉक से अगर आपका पैसा बन जाए तो आप यहाँ आके उस पैसे को निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में लगाएं, क्योंकि आप तब तक बहुत कुछ सीख चुके होंगे। क्योंकि अगर आप सीखते नहीं हैं, अगर आप करते नहीं हैं तो आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए मेरा एक ही सजेशन रहता है, खासकर जो बिगिनर है, अगर आपको डिलीवरी बाय करना है डिलीवरी बाय कर लीजिए, इंट्राडे बाय करना है तो लॉजिक लगा के इंट्राडे बाय कीजिए, जिससे कि आपका उसी दिन प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि इंट्राडे में यही होता है कि जिस दिन आप लिए हैं स्टॉक उसी दिन आपको बेचना होता है। और डिलीवरी में आप रख सकते हैं, आपका प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आपको मिलेगा और लॉस होगा तो लॉस मिलेगा। लेकिन आप अगर नए हैं ट्रेडिंग में तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कुछ सीखने और जानने के लिए आए हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्टॉक में ही पैसा लगाएं। कभी भी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के पीछे या फिर सेंसेक्स ये सब के पीछे कभी मत जाएं, कभी जाए ही मत। क्योंकि दोस्त यहाँ पर पैसा ठीक है, दोगुना हो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप सीखते नहीं हैं तब तक यहाँ पैसा ना लगाएं। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, स्टॉक में आप पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर आपका गंवाने का जो क्राइटेरिया है, जैसे आप 2,000 लॉस, आपको डर है कि आपका 2,000 चला ना जाए, यहाँ पर डर लाजमी सी है कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में आपका जा सकता है। लेकिन स्टॉक अगर बाई आप करते हैं तो वहाँ पर ये नहीं है कि आपका पूरा पैसा चला जाएगा। लॉस जितना होगा आपका लॉस होगा, बस जितना प्रॉफिट होगा प्रॉफिट होगा, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक होगा और उसे आप लिमिटेड कर सकते हैं अपने से, खासकर स्टॉप लॉस लगा के। अगर आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो स्टॉक में बाई करें ही, और मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा कि अगर हम स्टॉक की भी बात करें कि स्टॉक में हमें डिलीवरी बाई करनी चाहिए या फिर इंट्राडे, ये हमारा 2 क्वेश्चन आ जाता है कि डिलीवरी बाई करें या इंट्राडे। तो मैं ये कहूँगा कि दोस्तों आप डिलीवरी बाई करेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? लॉस होगा, लेकिन इसमें ये चांस रहेगा कि आप आज ना बेचें स्टॉक को, आप कल बेच सकते हैं, 1 महीने बाद बेच सकते हैं जब आपका प्रॉफिट में आ जाए, लेकिन उससे आपका पैसा लॉस में नहीं जाएगा। ऐसा
रेयर केस में होता है कि पैसा लॉस में बहुत दिनों तक रहे, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही रेयर केस में कोई कंपनियां, आखिरकार कोई कंपनी काम कर रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो ला ही रही होगी, तभी कंपनी काम कर रही है। ऐसे नहीं कोई काम करता तो उसे प्रॉफिट होगा तो आपको देगा ही। हो सकता है कुछ महीने बाद प्रॉफिट हो तो उस एक महीने बाद आपका पैसा हो सकता है कुछ परसेंट बढ़े, 10%, 20% बढ़े, हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर आप इंट्राडे बाई करते हैं तो इंट्राडे में अगर उस दिन स्टॉक, जिस दिन आपने बाई किया उस दिन अगर आपका स्टॉक नहीं बढ़ा तो आप ये जान जाइए कि स्टॉक अगर उस दिन नहीं बढ़ा और लॉस में चला गया तो आपको लॉस में बेच के निकलना ही निकलना है, आप उसे रख नहीं सकते। अगर रखेंगे तो और ज़्यादा आपका नुकसान होगा, अपने से बिकेगा, कुछ और पैसा लगेगा, ज़्यादा पैसा आपसे चार्जेस किए जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा चार्जेस किए जाएंगे, जो कि आपकी अमाउंट के लिए बहुत ही हार्मफुल रहेगा मेरे हिसाब से। और अगर आप बाई करना चाहेंगे तो इंट्राडे में अच्छा है, स्टॉक में बाई करें, इंट्राडे या डिलीवरी आप अपने हिसाब से बाई करें, सीख के बाई करें और अच्छे से बाई करें। और अगर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यही सब चीज़ें सिखाता हूँ कि आपको क्या बाई करना है और क्या नहीं बाई करना है, कहाँ आपको पैसा लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझसे या कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो आपका क्या करें, अगर कोई स्टॉक आपने ख़रीदा रखा है और उसे बेचना है तो कब बेचें, ये सारी क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है और वहाँ पूछ सकते हैं। तो देखिए अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। आज मुझे 5 साल लगभग में हो गए ट्रेडिंग करते हुए। मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ से पैसा दोगुना होगा, कहाँ से पैसा कुछ प्रॉफिट होगा। जैसे अगर हम बात करें तो मैं भी जब शुरू में आया था तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की कोई लैक ऑफ नॉलेज की कमी की वजह से मैं यहाँ पैसा लगाता था। निफ्टी 50 पहली बात तो मैं जब शुरू में आया था तो स्टॉक में पैसा लगाता था, स्टॉक का इंट्राडे बाई करता था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि निफ्टी 50 में भी या फिर बैंक निफ्टी में भी बाई किया जा सकता है। मुझे इतना तक नॉलेज नहीं था, आप सोच सकते हैं। मुझे किसी और ने नहीं बताया, मुझे बस इतना शुरू में पता चला था ग्रो एप्स होता है, उसके थ्रू हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हम यहाँ पर ये भी पैसा इतना ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं और इतना ज़्यादा गंवा भी सकते हैं, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद से सीखा, फिर निफ्टी 50 में देखा, निफ्टी 50 में बाई किया, बैंक निफ्टी में बाई किया। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैंने इतना ज़्यादा लॉस किया कि मैं क्या ही बोलूँ। लगभग मैंने 30,000 तक लॉस कर दिया था, मुझे लगता है 30,000 से ऊपर होगा। मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया था। तो ऐसे ही देखिए मैंने बहुत ज़्यादा लॉस करके सीखा है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने स्टॉक में बाई किया, स्टॉक में इंट्राडे डिलीवरी बाई करता था, निफ्टी 50 देखा, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में बाई किया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि आखिर हमारा पैसा कहाँ से हम प्रॉफिट ले सकते हैं। इंट्राडे में मुझे प्रॉफिट होता था, ऐसी बात नहीं है। डिलीवरी मैंने बाई नहीं किया था, मैं इंट्राडे ही बाई करता था, क्योंकि आज लेके आज ही बेचता था, ऐसा करता था। कभी कभी प्रॉफिट होता था, कभी लॉस होता था। ऐसे ही जैसे तुक्का मार दिया, यहाँ पर बाई कर लिया, यहाँ पर बेच दिया, ऐसा होता था। ऐसा होता भी है जब शुरू में हम होते हैं तो ऐसा होता है। तो ऐसे ही मैं बाई करता था, सेल करता था स्टॉक में। फिर मैंने क्या किया है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में जाना, यहाँ बाई करने लगा। यहाँ से थोड़ी कभी प्रॉफिट हो जाती, कभी लॉस हो जाता, और लॉस होता भी तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता। प्रॉफिट अगर आज हम 1,000 कमा लिए तो कल हमारा 4,000 लॉस हो जाता था, ऐसा होता था। और ऐसा होता है निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, आप सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा लॉस हो जाती है। एक ही बार में आपका जितना भी पैसा रहेगा सब माइनस में चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अगर थोड़ी सी 10 मिनट के लिए इधर उधर गए तो थोड़ी सी ही देर में आपका पैसा एकदम कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट आपका लॉस में चला जाएगा। तो यही है दोस्त। और मैं अगर बताऊं तो मेरा यहाँ देखिए, मैं अभी जो बाई करता हूँ मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में लगाता हूँ। बैंक निफ्टी का यह देखिए, मैंने बैंक निफ्टी का 10 जुलाई का 52,400 का कॉल बाई किया था यहाँ पर। तो इसमें हमें देखिए 7,350 रुपये का प्रॉफिट हुआ है।
जो कि ये एक हमारे लिए सफिशिएंट अमाउंट है। एक दिन का प्रॉफिट इतना हमारे लिए बहुत है। मैंने ज़्यादा अमाउंट से नहीं, ऑलमोस्ट 50,000 से मैंने बाई किया था। 50,000 के ऑलमोस्ट था जो कि मैंने बाई किया था। तो मैंने 7,000 यहाँ 7,350 रुपये मैंने निकाल लिए, 7,350। तो इतना ही मेरे लिए सफिशिएंट है। आप भी देखिए दोस्त, अगर मैंने इतना प्रॉफिट लिया है तो मैंने ऐसे ही नहीं प्रॉफिट लिया है, मैंने मेहनत की है इसके पीछे। आप भी मेहनत करेंगे, आप भी पैसा कमाएंगे। थोड़ी मेहनत कीजिए और ट्रेडिंग के बारे में जानकारी लीजिए, हर चीज़ लीजिए। आपको मुझसे जो जानकारी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस टाइप का सजेशन चाहिए मुझसे। क्योंकि देखिए एक कोई भी अगर आप किसी भी कोचिंग में चले जाएं या कुछ भी चले जाएं, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप यहाँ से कैंडल उठने वाला है। ऐसा नहीं होता है दोस्त। बहुत ही रेयर केस में काम कर देता है तुक्का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट अपने से साइकोलॉजी के हिसाब से किया जाता है। प्रॉफिट मुझे भी हुआ, मैंने भी इतने सालों का एक्सपीरियंस है ना, तो वही एक्सपीरियंस थोड़ी थोड़ी काम कर जाती है कभी कभी। बस यही चीज़ें हैं। बाकी आप अच्छे से सीखते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीखने पे ध्यान दीजिए। आप पैसा अभी कमाने पे ध्यान ना दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखने पे ध्यान दें। पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है और अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है क्योंकि यहाँ जो स्टॉक मार्केट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है। आप इतना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते, इतना पैसा यहाँ ज़्यादा है। तो आप सीखिए पहले। आप अगर नए हैं तो सीखने पे ध्यान दीजिए। आपका पैसा बनाने को तो आज नहीं तो कल। आज अगर लॉस आपने 10,000, 20,000, 50,000 का किया है ना, आप आने वाले समय में 50,000 का एक दिन में प्रॉफिट ले सकते हैं। ये मैं गारंटी दावे के साथ कर सकता हूँ। क्योंकि लेकिन आपको उसके लिए सीखना होगा, टाइम देना होगा और ऐसे ही सीखते रहिए आप धीरे धीरे। आप ये नहीं मैं कहूँगा कि आप अभी तुरंत सीखिए, लेकिन आप सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।